बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमारा आपको बताइए रेशो चल रहा है, अकाउंटिंग रेशो। और पहला पार्ट यानी जो लिक्विडिटी रेशो हम उसमें कर चुके हैं। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोल्वेंसी रेशो। और सोल्वेंसी में भी 4 पार्ट हम करने वाले हैं। लिक्विडिटी में अभी तक हमने 2 रेशो किए थे, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। तो सोल्वेंसी हम करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें वाइवा में भी आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो सोल्वेंसी है क्या, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सोल्वेंसी रेशियो होता क्या है। तो सोल्वेंसी में क्या करना होता है कि फर्म जो है अपनी जो है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को शो करती है, या वो जानना चाहती है कि लॉन्ग टर्म में उनका किस तरीके से वो फर्म रन कर रही है, या वो अच्छे तरीके से वो रन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उन्होंने पास्ट जो परफॉर्मेंस रही लॉन्ग टर्म के लिए उनकी वो क्या रही। तो सोल्वेंसी रेशियो के अंदर हम 4 रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहला इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आता है, तो और दूसरा हम इसमें टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालते हैं, और तीसरा प्रोप्राइटर रेशियो निकालते हैं, और चौथा हम इसमें करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सोल्वेंसी का फर्स्ट पार्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो है हम इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 5 लाख, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, 10% डिवेंचर 1,30,000, करंट लायबिलिटी 1 लाख। और क्या पूछ रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपने बताना है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताना है आपने। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, आपने एक ट्रिक बता रहा हूं कि किसी भी फॉर्मूले को याद रखने का, किसी भी फॉर्मूले में अगर 2 हो, किसी भी फॉर्मूले में अगर 2 आएगा तो 2 से पहले वाला जो होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो 2 से पहला जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, 2 के बाद वाला इक्विटी यानी वो नीचे आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछता है, आपने क्या पूछ रहा है, वो डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का आपने फॉर्मूला लिख देना है। तो फॉर्मूला अगर हम लिखें तो डेब्ट अपॉन इक्विटी, अभी मैंने आपको बताया कि 2 से पहले वाला ऊपर जाएगा और 2 के बाद वाला नीचे। अब डेब्ट यहाँ क्या है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये डेब्ट है क्या और इक्विटी क्या है। आपको मैंने लाइब्रेरी में बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बताया था जब ये फर्स्ट इस बुक का फर्स्ट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें बताया था लाइबिलिटी साइड में 3 हेडिंग होती है। सबसे पहली हेडिंग होती है आपकी शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड को ही हम इक्विटी कहते हैं। यानी शेयर होल्डर फंड में अब क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी में आता है, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट फोर्स में आता है। तो आप क्या करेंगे, इक्विटी को ही हम शेयर होल्डर फंड कह रहे हैं। डेब्ट क्या होता है, डेब्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी, यानी जो आपकी सेकंड हेडिंग है लायबिलिटी साइड नॉन करंट लायबिलिटी की, वो पूरा आप उसका टोटल कर देते हैं तो आपका क्या आएगा, डेब्ट आएगा। और थर्ड होता है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की हमें नीड नहीं है इसमें। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो डेब्ट को हम क्या कह सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और यही हमारा क्या है, शेयर होल्डर फंड आप इसको बोल सकते हैं। अब हमें अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेब्ट होना चाहिए और इक्विटी होना चाहिए। अब यहाँ पे डेब्ट अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहली चीज इक्विटी, शेयर कैपिटल दिया हुआ, जनरल रिजर्व दिया हुआ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ, और ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, शेयर होल्डर फंड के। यानी शेयर होल्डर फंड के अंदर ये तीनों आप हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कह लो या इक्विटी कह लो। तो इसमें आ जाएगा आपका इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, और आपका प्लस हो जाएगा इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख है, और 90,000 आपका जो है जनरल रिजर्व है, प्लस 50,000 आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन तीनों का आपने जोड़ देना है। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, 5,90,000 और आपका हो जाएगा 6,40,000, यह आपका आ गया शेयर होल्डर फंड। यानी आप इसको क्या कह रहे हैं, इक्विटी हम इसको बोल सकते हैं। तो इक्विटी या शेयर होल्डर फंड बात एक ही है। दूसरी चीज हमें डेब्ट चाहिए। तो डेब्ट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में एक ही दे रखी है, डिबेंचर। तो नॉन करंट लायबिलिटी 10% डिबेंचर गिवन है हमारे पास। तो इसमें आपने बस वैल्यू पुट करनी है 1,30,000। तो 1,30,000 आपका क्या आ गया, डिवेंचर आ गया 1,30,000। और उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, आपके पास डेब्ट भी आ गया, आपके पास इक्विटी भी आ गई, आपने इनमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लिखेंगे, और आपने वैल्यू पुट करनी है।
अब हम क्या करेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो आपको फॉर्मूले का नंबर, जो आप फॉर्मूला लिखते हैं उसमें नंबर एक ही बार मिलेगा, आपने दोबारा नहीं लिखना है फॉर्मूला। अगर आप दोबारा लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होएगा। तो आपने डेब्ट टू इक्विटी में वैल्यू पुट करनी है। तो डेब्ट कितना आया हमारा 1,30,000 डेब्ट आया, और शेयर होल्डर फंड आया 6,40,000। अब 6,40,000 से 1,30,000 में हम डिवाइड करना है। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये 0 से 40 आपका कैंसिल हो गया, और 64 से 13 में अगर हम डिवाइड करते हैं, अब 34 में तो 64 में तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपली वे में अगर मैं आपको बताऊं 64 और ये 13 है, जो बिल्कुल ही एक लो लेवल का बच्चा होता है, अगर आप वो देखेगा तो इस तरीके से उसको डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 13 छोटा है 64 से, तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 130 हो जाएगा, और 64 इंटू 2 करते हैं अगर आप, तो 128 आपका आता है। 128 तो आपका 2 बच जाएगा, और उसके बाद फिर लगाएंगे तो वो 0, और उसके बाद फिर तो आपका 3 टाइम्स इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.203:1। तो ये था आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशो, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं आपने कैलकुलेट करना था। आपके पास डेब्ट भी दिया हुआ है, आपके पास इक्विटी भी दिया हुआ था, बस फर्क ये सब बशर्ते आपने को पता हो कि शेयर होल्डर फंड या इक्विटी में क्या क्या आता है। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व, जर्नल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को मैंने ऐड किया, हमारा शेयर होल्डर फंड आया यानी इक्विटी आ गया, और डेब्ट तो गिवन था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक अननेसेसरी चीज दी हुई थी कंफ्यूज करने के लिए, करंट लायबिलिटी। कुछ लोग क्या करते हैं, डेब्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो है डेब्ट, टोटल डेब्ट अगर होता तो करंट लायबिलिटी को भी हम इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ फॉर्मूले की डिमांड क्या है, डेब्ट, वो डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो हमें डेब्ट चाहिए, तो मैंने सिर्फ डेब्ट को उठाया, करंट लायबिलिटी को हमने इग्नोर किया। तो एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो आप देखेंगे हमारे पास टोटल एसेट्स दी हुई है 2,60,000, टोटल डेब्ट दिया हुआ है 1,80,000, करंट लायबिलिटी दी हुई 20,000, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज वो पूछता है सबसे पहले उसका फॉर्मूला हमने लिख देना होता है, तो हमारा आधा नंबर यहां से हमें मिल जाता है। तो डेब्ट टू इक्विटी का क्या फॉर्मूला लिखना है, डेब्ट टू इक्विटी, तो अभी बताया मैंने जिस भी फॉर्मूले में 2 होता है तो 2 से ऊपर पहले वाला ऊपर चला जाएगा यानी डेब्ट, और 2 के बाद वाला नीचे आ जाएगा इक्विटी। तो अब आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस को, आपके पास डेब्ट नहीं दे रखा है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, एक छोटी सी चीज अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना है इसको, मैंने पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका प्रीवियस वीडियो में। सबसे पहली चीज, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज में पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड की। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये फॉर्मूला बना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने इसको समझना है सिर्फ। तो शेयर होल्डर फंड पहली हेडिंग होता है, दूसरा आपका होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा होता है आपका करंट लायबिलिटी। ये तीनों, यानी सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अगर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को आप जोड़ दो तो आपका क्या आ जाता है, टोटल डेब्ट आता है। क्या आता है, टोटल डेब्ट। और शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ दो तो आपका आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी फिलहाल अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपके पास टोटल डेब्ट दिया हुआ है 1,80,000, यानी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल दिया हुआ है 1,80,000, और करंट लायबिलिटी अलग से दी हुई है 20,000। तो अगर टोटल डेब्ट यानी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को टोटल करके इसने बोला कि 180 है, और उसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा जो कि डेब्ट है आपका। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बना डेब्ट का, यानी आपका डेब्ट का फॉर्मूला, अगर आप डेब्ट निकालेंगे तो आप कैसे क्या करेंगे, टोटल डेब्ट में से टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे टोटल डेब्ट का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों उसके अंदर है, हम सिर्फ इसमें से एक करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो टोटल डेब्ट आपके पास 1,80,000 हुआ, और करंट लायबिलिटी कितना हो गया 20,000। तो 1,80,000 में से 20,000 अगर आप माइनस कर दें तो आपका आता है 1,60,000। तो डेब्ट आ गया आपका। उसके बाद अब आपको चाहिए शेयर होल्डर फंड। अब आपको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड अब आप देखेंगे पूरी क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, हमारे पास करंट लायबिलिटी है, टोटल डेब्ट और टोटल एसेट्स है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वो आपको पता है 11 हमने बैलेंस शीट अभी तक बनाई है, कि क्या होता है, टोटल एसेट्स इक्वल होती है किसके, टोटल लायबिलिटी के। तो टोटल एसेट्स इक्वल होती है टोटल लायबिलिटी। अगर हमारी टोटल एसेट्स कितनी है 2,60,000 है, तो हमारी लायबिलिटी भी कितनी होंगी 2,60,000। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ने पे हमारा क्या आता है, टोटल लायबिलिटी आता है। तो इसका हमें टोटल पता लग गया, टोटल 260 है, और इन दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल हमारा आ गया, दिया हुआ है ऑलरेडी 1,80,000, यानी टोटल डेब्ट हमारे पास दिया हुआ है 1,80,000, और टोटल इन तीनों का टोटल 260 है, 2,60,000। तो 260 में से अगर 180 में माइनस कर दो तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। यही तो मुझे चाहिए, इक्विटी। तो इक्विटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना,
इक्विटी का फॉर्मूला मैं क्या कह रहा हूं, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी में से आपने क्या माइनस कर देना है, टोटल डेब्ट। टोटल लायबिलिटी में से अगर आप टोटल डेब्ट माइनस करते हैं तो आपका इक्विटी आ जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे पास 2,60,000 नहीं था, हमारे पास 2,60,000 टोटल एसेट्स था। हम सभी को पता है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, तो वही 2,60,000 मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ ये जो 2,60,000 है, 3 हेडिंग का टोटल है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन तीनों को टोटल अगर आप करते हैं तो आपकी टोटल लायबिलिटी आती है 2,60,000। अब उसमें से 2 हेडिंग का टोटल ऑलरेडी गिवन है 1,80,000 टोटल डेब्ट जिसको वो कह रहा है। तो अगर 3 हेडिंग में से 2 हेडिंग का टोटल मैं माइनस कर दूं तो तीसरी हेडिंग आ जाएगा। तो वही मैंने किया, इक्विटी का निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी में से मैंने टोटल डेब्ट माइनस कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, टोटल लायबिलिटी कितनी है 2,60,000 और टोटल डेब्ट कितना है 1,80,000। तो 260 में से 180 अगर मैं माइनस करूं तो आपका आ जाता है 80,000, जो कि हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया। उसके बाद अब बस सिर्फ आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है किसमें, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि वो पूछ रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में आपने वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ लिखा आपने, तो यहाँ पे आपका आधा नंबर या 1 नंबर जो भी मिलना है वो मिल गया। अब दोबारा लिखेंगे तो वो टाइम वेस्ट होएगा। आपने फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है। तो डेब्ट कितना है हमारा 1,60,000 और डिवाइड बाय इक्विटी आया 80,000। तो 80 से 160 जाता है 2 टाइम्स, तो 2:1 आपका फाइनल आंसर है। तो ये थी, इसमें हमने सिर्फ बिल्कुल इजी लेवल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो जानने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो मैं अगली वीडियो में जरूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। थैंक यू।